अधिकारियों की लापरवाही या यूं कहें कि अधिकारियों की मिलीभगत से एक फर्जी ग्राम प्रधान चुना गया है जनपद भदोही में। जानकर हैरानी होगी आपको कैसे फर्जी है और किस तरह से अधिकारियों की लापरवाही रही है, यह हम आपको बताएंगे। बीते ग्राम प्रधान के चुनाव में एक आदमी ऐसा चुना जाता है जो फर्जीवाड़ा करके अपनी दावेदारी पेश करता है और उसे प्रधान बना भी दिया जाता है। विपक्षी साक्ष्य पर साक्ष्य पेश कर रहा है लेकिन उसकी कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। जांच हुई, जांच में पता चला कि जो ग्राम प्रधान चुना गया वो फर्जी है। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही इस पर फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा, जनपद भदोही का नंबर 1 न्यूज एनालिसिस चैनल। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है? हमारा नाम है धर्मराज यादव, हरिपट्टी गांव है। तहसील कौन सा है? तहसील माने कि ज्ञानपुर है। गांव कौन सा है? हरिपट्टी मतेथू। ब्लॉक कौन सा है? अभोली है। किस तरह का मामला रहा? ये मामला था, प्रधानी का चुनाव हुआ था। कौन से सन का? सन 2021 में जी। और उसमें जो है मतगणना कर्मी धांधली किए और वहाँ रिकाउंटिंग नहीं किए, कहे कि करा देंगे, कराए नहीं। और इसलिए माने कि मैं न्यायालय में दाखिल किया और पूरा किस न्यायालय में? वो एसडीएम माने कि ज्ञानपुर जी। और दाखिल किया। पूरा साक्ष्य हुआ, रिकॉर्ड तलब हुआ, उसमें जाली फर्जी हुई है। इसके बाद हस्ताक्षर फर्जी भी पाए गए। पूरी वहाँ पीठासीन अधिकारी जो थे वो रिकॉर्ड में कितने बूथ थे आपके? 2 बूथ थे। दोनों पर अलग अलग पीठासीन अधिकारी? अलग अलग पीठासीन अधिकारी थे। उसमें जो है 175 174 बूथ संख्या था जी। और जिसमें प्रदीप कुमार थे उस 74 में थे और 75 में शेषधर यादव थे जी। और उसमें जो है रिकॉर्ड तलब हुआ। पीठासीन अधिकारी प्रदीप कुमार उपाध्याय में तलब हुए हैं और न्यायालय में एसडीएम वो बयान दे दिए कि जो है हमारे द्वारा पर्पस जो है 175 का नहीं तैयार किया गया है बूथ संख्या, ये फर्जी है। और इसके बाद भी माने रिकॉर्ड तलब कराए। क्या उन्होंने उसमें बताया कि उन्होंने जो तैयार किया था ये वो प्रपत्र नहीं है? हाँ, वो बताए और वो पूरा बयान में लिखा हुआ है, पूरा रिकॉर्ड में है। फाइल प्रपत्र दिखाना चाहेंगे? हाँ जी, दिखाना चाहता हूँ सर। ये वो प्रपत्र है जिसकी बात कर रहे हैं आप कि इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। पीठासीन अधिकारी ने, तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, क्या नाम था उनका? प्रदीप कुमार उपाध्याय। प्रदीप कुमार उपाध्याय जी ने कहा है एसडीएम कोर्ट में, बाकायदा ये उनका बयान हुआ है ना? बयान हुआ, उनका उनका बयान हुआ है कि ये जो हस्ताक्षर हैं उनके वो फर्जी हैं। ये बयान एसडीएम न्यायालय का है। और क्या हुआ? और उसमें जो है जब रिकॉर्ड माने कि वहाँ विकास भवन से तलब किए एसडीएम माने कि ज्ञानपुरा, तो उसमें माने कि तलब कराए, उसमें कुल जाली फर्जी है उसमें और बयान दे दिए हैं। इसके बाद माने मेरी फाइल माने कि और ट्रांसफ़र कर दिया गया, एसडीएम ज्ञानपुर ने ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन ये ज्ञानपुर से और ट्रांसफ़र करने का क्या रीज़न रहा? अब यही मकसद नहीं ना, तो मुझे फरीक बना गया डीएम से, हमको मालूम नहीं था। मेरी फाइल माने और ट्रांसफ़र कर दी गई जी। काहे किया गया यही नहीं मालूम। कब की गई थी ट्रांसफ़र? ये सर माने कि 24 में जनवरी किया गया बाटे और 5/2 माने कि 24 के लिखित बहस दाखिल कर दिया है, मगर आज तक माने कि जो और उस समय जिलाधिकारी गौरांग राठी जी थे? हाँ, वो भी थे। हाँ, क्या उनके पास आपने गुहार नहीं लगाई थी? नहीं, कई बार दरखास्त दिया और ये जो ये वर्तमान में है डीएम साहब, कई बार मैंने दरखास्त माने दिया और डीएम साहब ने फोन किया एसडीएम और को कर दो, ये इलेक्शन पिटीशन की मामला है, मगर आज तक माने कर नहीं रहे हैं। और एसडीएम कौन है? वो बरखा सिंह है। नहीं कर रही हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या कह रही हैं आपसे वो? हमसे यह कह रही हैं कि अब तारीख माने कि था, माने कि परसों चौथा दिन, 2 दिन रेगुलर था। एक बाद में उस समय कोर्ट में नहीं बैठ रहे थे तो हमारी फाइल सुनती नहीं है और हर फाइल सुन लेती हैं, आदेश करती हैं, पूरी रिकॉर्ड रखा हूँ, मगर हमारे फाइल का पुकार न कराते हैं। मैंने डीएम साहब कई बार पत्रक दिया, इसके बाद डीएम ने फ़ोन करते हैं। अब हमको लगता है कि एसडीएम साहब और डीएम से बड़े हो गए हैं। और कमिश्नर साहब को भी मैंने कई बार मैंने पत्रक दिया। क्या कहा आपने? क्या कहा कि आपने बताया कि 5 साल पूरा हो जाएगा तब आप करेंगे, तो उनका जवाब क्या था?
उनका जवाब था कि वो था माने कार्यकाल के पहले कर देंगे। कार्यकाल के पहले कब? 1 महीना पहले? हाँ 15 दिन पहले? हाँ, कब कर देंगे? यही पूछा मैंने कब करने, कारण के कार्यकाल के पहले कर देंगे। कार्यकाल के पहले कर देंगे। हाँ, अब इसके पहले जब बीत जाएगा उसमें जाली फर्जी पूरी रिकॉर्ड आ गया, इसके बाद भी एसडीएम माने कि और आई नहीं कर रहे हैं। अब हम बार बार माने कि 80-85 किलोमीटर आता जाता हूँ। मतलब ये कहा जाए कि देर से मिला हुआ न्याय न मिलने के बराबर होता है, और अगर ये न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जनपद भदोही के अधिकारी इसमें जिम्मेदार होंगे। और कहाँ गए आप? हमने तो हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी ले आया हूँ जी, और इसके बाद भी हाई कोर्ट से ऊपर माने कि एसडीएम हो गए हैं। और क्या हाई कोर्ट माननीय मंडलायुक्त के यहाँ भी गए? हाँ, मंडलायुक्त के यहाँ भी है। क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन एसडीएम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? इसका मतलब क्या है? और ना तो आदेश का पालन कर, डीएम कमिश्नर तक माने पूरे आदेश करते हैं कि कर दो क्यों नहीं कर रहे? कारण क्या है? ऐसे आदमी गरीब जो है कैसे न्याय मिलेगा? न्यायालय में न्याय मांगने के लिए गया है, न्याय नहीं, 4 साल बीत गया। एक आपने बताया कि जब वोट पड़ी थी हाँ, तो उसमें वोटिंग संख्या कुछ और थी, बाद में जो उसमें दर्ज था कुछ और था। क्या वो ये क्या कारण था? एक कारण था कि वहाँ जो है कितने वोट टोटल पड़े थे? वो टोटल माने कि पड़े थे, माने कि उसमें जो है एक खिनी पर 4 से 71 बूथ पर पड़ा है। एक अच्छा। खिनी पर माने कि 3 से 10 पड़ा है। टोटल लगभग कितना, किस पे गड़बड़ी हुई है, किस बूथ पर? अब वो जो बूथ है 175 पर माने की गड़बड़ी हुई है। क्या कर दिया गया उसमें? उसमें जो है जो प्रपत्र संख्या जो है 35-36 होता है। एक में जो है 35 में 4 से 71 मत महिलाओं ने और पुरुष ने किया जी। और इसके बाद माने कि जब योग प्रपत्र संख्या 36 आ रहा है तो उस पर 4 से 51 आ रहा है। और उसमें स्पष्ट माने कि शेषधर यादव होना चाहिए, प्रदीप कुमार माने कि उपाध्याय है। पहले वाले में कितना बताए हैं? पहले वाले माने कि 4 से 71 मत पड़ा था। और जब दूसरा प्रपत्र आया तो? प्रपत्र आया तो 4 से 91 आया। 491 आया? हाँ, 4 से 91 माने 471 और 491 का। और उसमें 13 वोट मेरा ऊपर नीचे लाइन छुआ था, इसलिए माने कि निरस्त के बगल में बंडल में रखे थे। बाद में विचार किया, उसको विचार नहीं किया, उसे निरस्त में रख दिए मतगणना कर्मी। जबरदस्ती बार बार माइक रिकाउंटिंग का प्रेस के कराए नहीं। और इसके बाद माने कि जबरदस्ती मुझे बाहर निकाल दिए, रिकाउंटिंग नहीं किए। मेरा गांव लास्ट में था और वहाँ सब माने कि ज़बरदस्ती निकाल दिए। मैं रिट दाखिल किया, रिट में कोई न्याय नहीं मिल रहा है। या न्यायालय में क्या मतलब है कि न्याय कैसे मिलेगा? और अधिकारियों देखिए न्याय तब मिल जाएगा जब अधिकारी चाह लेंगे कि हाँ न्याय मिलने वाला है। लोग कहते हैं केसेस पेंडिंग पड़े हुए, केसेस पेंडिंग नहीं है, अधिकारियों की मानसिकता पेंडिंग है। अगर अधिकारी चाह लें तो न्याय क्यों नहीं मिलेगा? आखिर क्या कारण है कि एसडीएम और आई इस मामले पर फैसला नहीं सुना रही हैं और कोर्ट में बैठ रही हैं? मेरी फाइल की न पुकार करा रहे हैं, न तो उसको माने देखी जा रही है, न तो सुनी जा रही है। और उसमें पिछले 4 साल से, हाँ, पिछले 4 साल से आप तहसीलों का चक्कर लगा रहे हैं, तहसील दिवस में जा रहे हैं, डीएम साहब के यहाँ गुहार लगा रहे हैं। कितनी बार लगभग गए होंगे? कम से कम अभी जान लीजिए कि अनगिनती चला गया। 20 से IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल किया, 20 के ऊपर का 25% हो गया, उसका कोई सुनवाई नहीं। डीएम साहब कम से कम 10-15 दरखास्त देने के बावजूद कुल फाइल में लगी है जी। और डीएम साहब ने स्पष्ट फोन किया है, एडीएम ने बैठे थे वहाँ पर जनता दर्शन, वो बार बार फोन किए, मगर वो कोर्ट भी बैठ रही है। इसका बात नहीं है, कोर्ट बैठ रही है, हर फाइल मैंने सुनी जा रही है, पुकार करते हैं, मगर रिकॉर्ड दे दिया, लिख लिया। 2 दिन लगातार बैठे, दोनों दिन मेरी तारीख थी, मगर सुने नहीं। हर फाइल को आदेश कर रहे हैं, मेरी फाइल नहीं सुने। और मैं भी यही माने कि पूछा कि मैंने क्यों नहीं आप कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कर देंगे, कर दें। ये कोई बात है? ये जो जांच की गई थी, हाँ। इस जांच में उस समय एसडीएम कौन थे? उस समय एसडीएम भान साहब थे। जब उनके न्यायालय में तलब कराए थे, वो रिकॉर्ड तलब हुई है और उसमें जो जांच से आप संतुष्ट हैं? जांच में तो संतुष्ट हैं भाई। अच्छा, रिपोर्ट वगैरह सब लिखी गई है? हाँ, रिपोर्ट, आदेश, केवल फैसला नहीं हो रहा है। उसमें आर्डर शीट पर स्पष्ट माने भान साहब ने लिखे हैं, जो जाली फर्जी रिकॉर्ड में पूरी माने प्रपत्र संख्या 35-36 जो निकाली गई है, जो सही निकाल करके गलत माने की प्रपत्र संख्या माने की लगाई गई है। यही मामला है सर, माने कि इसमें जाली फर्जी रिकॉर्ड है। इसके बाद भी माने कि लिखित बहस 5/2 माने सन 2000 माने कि 24 को दाखिल किया है। प्रतिवादी को न तो अधिकारी माने कि लिखित बहस कर रहे हैं, न तो बहस माने कि फैसला कर रहे हैं, और जानबूझ के ऐसे बिताते जा रहे हैं।
ऐसे ऐसे अगर प्रधान चुने जाएंगे फर्जी तरीके से तो उनका काम भी फर्जी होगा। हाँ, क्या किस तरह का काम है? काम एकदम पूरा एकदम पैसा फालतू निकाल रहे हैं। अगर उनकी भी जांच हो जाए तो पूरा एकदम रिकॉर्ड है, पूरा एकदम फर्जी निकाल रहे हैं। अब कोई माने नकार काम कर रहे हैं सर। क्या कहना चाहेंगे आप माननीय मुख्यमंत्री जी से, चुनाव आयोग से और मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी महोदय से? हाँ, मुख्यमंत्री जी से बात रखा जाए कि न्यायालय में दाखिल किया हूँ और क्यों कारण से माने कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग को माने कि से पूछा जाए कि भाई इतना दिन इलेक्शन पटिशन 6 माह के अंदर निस्तारण, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि निस्तारण कर दो, मगर निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा है। डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? डीएम साहब से यही कह रहा हूँ कि माने कि बार बार माने उनसे माने कि रिक्वेस्ट किया। डीएम साहब ने फ़ोन भी किया कि भाई इसको माने कि जल्दी निस्तारण कर दो, मगर जब आप याद तक माने किए नहीं निस्तारण। जिस तरह से आप चीजों को बता रहे हैं, लग रहा है केवल आपको घुमाया जा रहा है गोल गोल। केवल समय बिताया जा रहा है कि 5 साल बीत जाए, बस किसी तरह 5 साल बीत 5 जाए। साल बीते, एक दिन तक कैसे माने बिता दे। मैं इतना परेशान हूँ। दरखास्त से कमिश्नर को क्या दिया। लगता है आपको, अगर जांच हुई तो कितने अधिकारी नप जाएंगे? अगर जांच हुई तो कई अधिकारी उसमें माने कि नप जाएंगे, फायर होगा। नप जाएंगे ना? हाँ, नप बस जाएंगे। इसीलिए घुमाया जा रहा है। इसीलिए घुमाया जा रहा है कि इसमें अगर, और उसमें मैं दरखास्त में लिखता हूँ कि जो अधिकारियों और कर्मचारी जो भ्रष्टाचार किए हैं उस पे माने कि फायर दर्ज हो। हर दरखास्त मैंने लिखता हूँ नीचे लास्ट। मैं वो प्रपत्र देखना चाहूंगा जिसमें अभी आपने बताया कि फर्जीवाड़ा हुआ है दस्तखत वाला, वो जरा प्रपत्र दिखाएं। ये सरकार जो है, ये जो है ये फर्जी है, पूरा रिकॉर्ड है। अच्छा, ये रिकॉर्ड पूरा फर्जी है? हाँ, और पीठासीन अधिकारी का जो है ये रिकॉर्ड है जहाँ वोट पड़ता है। और पीठासीन अधिकारी ने एसडीएम के सामने ये कबूल किया है मेरे द्वारा हस्ताक्षर नहीं है, जो प्रपत्र संख्या तैयार किया गया है वो फर्जी ये है है। वो प्रपत्र। हाँ जी। और उसमें जो पीठासीन अधिकारी थे इसमें यह थे, उनका साइन ये है, पूरा रिकॉर्ड बता रहा है। पीठासीन अधिकारी का दोनों बूथ पर कैसे साइन हो सकता है? कैसे साइन हो सका माने कि, और वो आकर के बयान किया मैंने 174 पे थे, 75 पे नहीं थे। वो पूरा साइन भी है, पूरा दोनों बूथ पर उनका साइन आ गया। साइन आ गया, पूरा फर्जी है। वो न्यायालय में बयान कर दिए, अब आज तक माने कि निस्तारण नहीं किया जा रहा है सर। ये हाल है इस जिले का, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये कैसे न्याय मिलेगा गरीब आदमियों को? माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और चुनाव आयोग से मैं गुहार लगाना चाहूंगा कि जब इस तरह से लोगों को न्याय मिलेगा, अगर केसेस पेंडिंग हैं तो मान लिया जाए कि इनकी ये अपनी बारी का इंतजार करेंगे, लेकिन जब जानबूझकर जलेबी की तरह घुमाया जा रहा हो और न्याय से वंचित किया जा रहा हो तो फिर जवाबदेही किसकी होगी? मुख्यमंत्री पोर्टल पर इन्होंने आईजीआरएस किया, क्या गलती जो आईजीआरएस वहां रिसीव कर रहे हैं उनकी है या यहां से जो रिपोर्ट लगा रहे हैं उनकी गलती है? क्योंकि एसडीएम कोर्ट में पीठासीन अधिकारी ने सीधे तौर पर यह बयान, लिखित बयान है, बयान दिया है कि उनके द्वारा दिए गए प्रपत्रों से छेड़छाड़ की गई है। ये प्रपत्र पे उनके साइन नहीं है, फर्जी साइन है, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। और सब अधिकारी, सब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को बचा रहा है। ये जो बचाने वाला खेल है, किसी भी तरह की जांच हो जनपद भदोही में, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को बचाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, एक विशेष टीम गठित कर दी जाए। जब भी लोगों को संतुष्टि ना हो वो उस जनपद में जाए, कोई विशेष प्रकरण हो उसकी जांच करे और निष्पक्ष रिपोर्ट दे, क्योंकि जनपद के अधिकारी अपने मातहतों को बचाते हैं। मंडलायुक्त तक गए, जिलाधिकारी महोदय के पास गए, उन्होंने आदेश दिया एसडीएम को। मेरे समझ में नहीं आता कि एसडीएम को जिलाधिकारी का आदेश जाता है और एसडीएम पालन नहीं कर रहे हैं। हास्यास्पद नहीं लगता आपको? आखिर कब लोगों को न्याय मिल पाएगा? कब अधिकारी अपनी दूषित मानसिकता से बाहर आएंगे? हम इसी तरह से भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और जनपद भदोही को भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जगाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।